Hello students, in this lecture, part 2 of lecture 27, lecture 27 part 1 में हमने मीटर ब्रिज का बेसिक थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया। मीटर ब्रिज क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज, रिलेटेड थ्योरी टू डिराइव ए रिलेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, और हमने एक वीडियो भी देखा जिसमें मीटर ब्रिज की हेल्प से कैसे अननोन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है वो हमने जाना। अब हम मीटर ब्रिज बेस्ड इस पार्ट 2 में दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, इन ए मीटर ब्रिज, ये मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.9 लिया है। सो व्हाट इज देयर इन दिस एग्जाम्पल 3.9, सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। इन ए मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज है, द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर। एक मीटर ब्रिज में जो नल पॉइंट है वो 33.7 सेंटीमीटर पर मिलता है फ्रॉम पॉइंट ए। तो देखिए मैंने यहाँ मीटर ब्रिज बनाया है, ये एल शेप की थिक मेट, ये दूसरी मेटल स्ट्रिप, ये तीसरी, तीन टर्मिनल तीनों में बना लिए। इस गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा, इस गैप में अननोन रेजिस्टेंस एस जोड़ देता हूँ। ये लीजिए, ये एस जोड़ दिया, ठीक है। और ये मीटर ब्रिज वायर 1 मीटर, ये एंड ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और यहाँ सेल जुड़ा रहता है। आप जानते हैं ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का नेगेटिव, और यहाँ की जुड़ी रहती है, की को क्लोज करेंगे, और ये जो की का दूसरा एंड है बी से जुड़ा रहता है, ये आप सब जानते हैं। और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट जॉकी से जुड़ा रहता है, ये जे मिल जाता है, ठीक है। और ये जे जो है बैलेंस पॉइंट कहलाता है। अब ये कह रहा है कि इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट इज फाउंड, नल पॉइंट को बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं, और ये कहाँ मिला है, 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 33 एल का वैल्यू दे रखा है, यानी 33.7 सेंटीमीटर। ए से इतनी दूरी पर आपको बैलेंस पॉइंट मिलता है। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी ये तो समझ में आ गया होगा। 100 में से माइनस कर दो तो 3 6 और 66.3, यही तो आएगा, ठीक है। 66.3 सेंटिंग डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए, कह रहा है इफ नाउ, ये तो इतना पार्ट है, तो इतने इस पार्ट के लिए, यहाँ तक के पार्ट के लिए क्या लिखा जा सकता है, यहाँ तक के पार्ट के लिए लिखा जा सकता है कि आर अपॉन एस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन। और लेंथ, यहाँ लेंथ लिख सकते हैं हम, इसका लेंथ कितना है 33.7, ठीक है। और ये लेंथ कितना है 66.3 लिखा जा सकता है। नहीं भाई, यही तो लिखते थे हम, आर अपॉन एस, और इसको हम पी मानते थे, इसको हम क्यू मानते थे। तो आर अपॉन, फिर लिखते थे आर अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। फिर पी और क्यू का वैल्यू हमने लेंथ की टर्म में लिखा था, तो हमारे पास एस बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, यही आया था ना। तो आर अपॉन एस क्या आ जाएगा, यहाँ से आर अपॉन एस आ जाएगा एल अपॉन 100 माइनस एल, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो लिखा है मैंने, आर अपॉन एस, एल क्या है 33.7 और 100 माइनस एल, ये हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। यहाँ तक का पार्ट मैंने सॉल्व किया है। अब कह रहा है इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। अब एस के पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, एक 12 ओम का, ये लीजिए, यहाँ पैरेलल में जोड़ा, ये पैरेलल एस के पैरेलल में जोड़ा, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 12 ओम। 12 ओम रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर एस के पैरेलल में, ये देखिए, ये एस है, और एस के पैरेलल में एक 12 ओम रेंस जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, तो नल पॉइंट इतने पर मिलता है। जब एस के पैरेलल में ये 12 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो नल पॉइंट इतने पर मिलता है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस, तो आर और एस की वैल्यू क्या थी ये पता करना है। तो देखिए, जब आर एस के पैरेलल में, मैं इसको सॉल्व करूं, जब एस के पैरेलल में ये मेरा मीटर ब्रिज था, दोबारा से बना लो,
ये इस तरीके से बना, ये बनाना आपको आना भी चाहिए, आ गया होगा, इसमें कोई रहस्य नहीं है। 3 टर्मिनल, सभी 3 स्ट्रिप्स में 3 टर्मिनल होते हैं, ये भी आपको पता है। इस गैप में R जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि नॉन है, और इस गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस S जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच ये वायर जुड़ा हुआ है, और इस वायर के इस जीरो एंड से सेल का पॉजिटिव और सेल का नेगेटिव की से की क्लोज की है, और ये B से जुड़ रहा है, और ये B 100 सेंटीमीटर पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है, और ये जॉकी है J। और शुरू में कह रहा था कि नल पॉइंट कितने पर मिला था, 33.7 सेंटीमीटर पर मिला था नल पॉइंट, तो उस समय हमने ये इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि S के पैरेलल ये लीजिए 12 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया S के पैरेलल, तो नल पॉइंट जो अब मिल रहा है S के पैरेलल 12 ओम का जोड़ने से जो नल पॉइंट आपको मिल रहा है, यानी L का वैल्यू 51.9 सेंटीमीटर मिलता है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 में से 50, यानी 100 माइनस L कितना आ जाएगा, 100 में से 51.9 माइनस करें तो 1.8, ठीक है, और ये 4 इतना सेंटीमीटर, 48.1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो फिर उस केस में R अपॉन, अब देखें R अपॉन इन दोनों का हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/s प्लस 1/12, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा ना, इन दोनों का, तो 1/s प्लस 1/12, और इसका सॉल्व करता हूँ तो 12 प्लस s अपॉन 12s ऐसे आता है, और ये इन दोनों का पैरेलल मैं x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x, तो x 1/x का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है भाई, 1/, इन दोनों का पैरेलल मैंने लिखा 1/x बराबर 1/s प्लस 1/12। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसको मैंने x मान लिया। देखो दोबारा से बता रहा हूँ, इन दोनों के पैरेलल जो रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, उसको x मान लिया, तो इन दोनों के पैरेलल के लिए 1/x बराबर लिखा जाएगा 1/s प्लस 1/12, तो 1/x बराबर, इसको सॉल्व करें तो 12 प्लस s अपॉन 12s, ये आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, फिर यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, उलट जाएगा, 12s अपॉन 12 प्लस s, ये x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है या नहीं, तो इस केस में, अब इस केस के लिए मैं लिखूँ तो क्या आएगा भाई, r दिस अपॉन दिस, यानी r अपॉन x इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, यानी 51.9 अपॉन 48.1, ये हो जाएगा। और x का वैल्यू मेरे पास है, x का वैल्यू क्या है, 12s अपॉन 12 प्लस s इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1, इसको क्या लिखा जा सकता है, r इंटू 12 प्लस s, ये उलट जाएगा, अपॉन 12s इज इक्वल टू 51.9 48.1, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ इसको। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई। अब देखिए जरा, इक्वेशन 1 क्या थी, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 r अपॉन s क्या है, इक्वेशन 1 से 33.7 अपॉन 66.3, यही है ना, तो r अपॉन s की वैल्यू यहाँ रख दें, देयरफॉर इक्वेशन 2 विल बी, ये देखो r अपॉन s क्या रख दूं, 33.7 अपॉन 66.3 और 12 प्लस s अपॉन 12, यही तो आएगा भाई। r अपॉन s की जगह ये वैल्यू रख दी, और ये 12 प्लस s अपॉन 12, और इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1,
1, ये आया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 12 प्लस एस की वैल्यू निकाल लो, 51.9 अपॉन 48.1, 12 इधर जाएगा इंटू 12 66.3 भी जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 33.7, ये आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व कर या एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 51.9 इंटू 12 इंटू 66.3 अपॉन 48.1 इंटू 33.7 और -12, ये आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो जी। 51.9 50 कैलकुलेट करता हूँ, 51.9 इंटू 12 इंटू 66.3, ये आ गया जी ऊपर का 41,291.64 ऊपर, और नीचे आया 48.1 इंटू 33.7, 1620.97 -12, और सॉल्व करो भाई, डिवाइड कर दो 41,291.64 माइनस 1620.97, कितना आ गया 39,670.7 देख लो 51.9 48.1, ठीक है 51.9 48.1, और ये 13.5 कुछ वैल्यू आ रही है। तो अच्छा, इसको डिवाइड करना है सॉरी बेटा, इसको डिवाइड करो 41,291.64 डिवाइडेड बाय 1620.97, ये आ गया 25.47 -2, और ये कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 47 को 5 राउंड ऑफ करके -12, और ये आ जाएगा 13.5 ओम, यानी एस का वैल्यू आ गया। एस का वैल्यू कितना आ गया 13.5 ओम, एस का वैल्यू आ गया। अब इससे निकाल सकते हैं R अपॉन एस इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3, तो यहाँ से R आ जाएगा 33.7 अपॉन 66.3 इंटू 30.5, एस इधर चला जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू जो आएगी 6.86 ओम आ जाएगी, ये R की वैल्यू आ जाएगी। तो R निकाल लिया, S निकाल लिया, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा की पॉइंट क्या है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको निकालना है। S के पैरेलल जोड़ा तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन X आया, और X R अपॉन X बराबर 51.9 अपॉन 48.1, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी और पहली इक्वेशन वो बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.10, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.10, इसको भी देखते हैं। व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, 3 पार्ट है भाई इसमें। फर्स्ट पार्ट कहता है इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। एक मीटर ब्रिज में बैलेंस पॉइंट 39.5 सेंटीमीटर पर मिलता है। ठीक है, 39.5 सेंटीमीटर पर मिलता है फ्रॉम द एंड ए से 39.5 सेंटीमीटर पर मिलता है। व्हेन द रजिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओम, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस X। यानी सॉल्यूशन यदि करूँ और वापस वही मीटर ब्रिज बना लो भाई, ये लो मीटर ब्रिज बना रहा हूँ मैं, ये मीटर ब्रिज बनाया। डायग्राम बनाने से प्रॉब्लम ज़्यादा क्लियर हो जाती है, इसलिए हम डायग्राम बना रहे हैं। ये 3 टर्मिनल
ठीक है, यहाँ जुड़ा है इन्होंने x और y माना है जी, इसको x माना है क्वेश्चन में और इसको y माना है बेटा। ये जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना पड़ेगा। और ये a माना है इन्होंने, ये v माना है। और यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है, ये जॉकी जी। और यहाँ सेल का पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की के जरिए V से जुड़ा रहता है। यही तो होता है। कह रहा है कि इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट, यानी बैलेंस पॉइंट ए से यानी 39.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, L का वैल्यू दे रहा है। तो 100 माइनस L कितना हुआ, 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0.5 और 0 और 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 60.5 सेंटीमीटर। ये आपका 100 माइनस L आ गया। और y का वैल्यू दे रखा है 12.5 ओम। तो x पूछ रहा है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। क्या करेंगे, ए पार्ट में x अपॉन y, ठीक है, x दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। x की वैल्यू पता करनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस L इंटू वाई। तो x रखो भाई, x की वैल्यू x निकालना है, तो L कितना है 39.5 और 100 माइनस L कितना आया मेरा 60.5। ठीक है, और y कितना दे रखा है 12.5। सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो 8.16 ओम, ये x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8.16 ओम। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। ठीक है, अब पार्ट ए में ही और भी कुछ कह रहा है। यहाँ तक तो हो गया, x निकाल लिया हमने। वाई आर, दूसरा क्या बात कर रहा है, वाई आर कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। भाई कनेक्शंस थिक कॉपर स्ट्रिप्स के क्यों बनाए जाते हैं, तो थिक कॉपर स्ट्रिप्स के क्यों बनाए जाते हैं, तो लिख दें क्या आंसर हो जाएगा, connections between resistors in a meter bridge made of thick copper strips। क्यों, क्यों बनाए जाते हैं, because of large area of copper strips। कॉपर स्ट्रिप्स का लार्ज एरिया है, जिसकी वजह से which will मिनिमाइज, जो किसको मिनिमाइज कर देगा, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, which will minimize the resistance of connections। और जब रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शंस कम हो जाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन कम हो जाएगा, तो हमारा जो मीटर ब्रिज है ज़्यादा सेंसिटिव होगा, विच विल मेक आवर ब्रिज मोर सेंसिटिव, इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, तो थिक कॉपर स्ट्रिप्स के लिए इसलिए बनाए जाते हैं, कनेक्शंस थिक कॉपर स्ट्रिप से इसलिए किए जाते हैं क्योंकि थिक कॉपर स्ट्रिप का एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो कनेक्शंस का रेजिस्टेंस कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी, डिटरमाइन द वैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। यानी बैलेंस पॉइंट L का वैल्यू चाहिए यदि इन x और y को इंटरचेंज कर दें तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम बनाते हैं, बनाइए जी। तो इंटरचेंज कर दें, पार्ट सी की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, अभी तो बी पार्ट की बात हो रही है। तो बी पार्ट में ये लीजिए,
कह रहा है, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, फटाफट आपको भी ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये ए है, ये बी है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ना है, गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट जॉकी से जोड़ना है। यहाँ अब वो कह रहा है एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें। पहले वाई इसको माना था, अब वाई यहाँ लगा देते हैं और एक्स यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, और इधर वही सेम रखा है, सेल का पॉजिटिव नेगेटिव गया की में और ये बी से जुड़ गया। ठीक है भाई, तो इंटरचेंज कर दिया तो ये एल है भाई और ये 100 माइनस एल है। तो एल कितना होगा, तो यहाँ पर देखो जरा, अब क्या हो जाएगा रिलेशन, y अपॉन एक्स होगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, है या नहीं। अब y का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और सॉरी दे रखा है 12.5, और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8.16, तो l निकल जाएगा। अब ये एल डैश मान लो इस केस में, जब इंटरचेंज कर दिया है तो एल डैश निकल जाएगा। तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 12.5 अपॉन 8.16, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो 12.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, ठीक है, माइनस 12.5 एल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको करें तो 8.16 एल डैश। सॉल्व करो इसको तो 12.5 इंटू 100, तो ये 1250 आ जाएगा, और माइनस 12.5 एल डैश, और इस एल डैश को भी इधर ले जाएं तो 8.16 एल डैश इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 12.5 और 8.16, 12.5 और 8.16 कितना हो जाएगा 20.66 एल डैश विद नेगेटिव साइन, और 1250 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा। तो एल डैश क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एल डैश 1250 अपॉन 20.66, ठीक है, और ये आएगा लगभग 60.5 ओम। एल डैश कितना आएगा 60.5 ओम, ये न्यू बैलेंस लेंथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए पार्ट सी देखते हैं। What happens if the galvanometer and cell are interchanged at the valence point of the bridge? यानी ब्रिज जब बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नो इफेक्ट। वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, नो, उस समय भी बैलेंस रहेगा, मैंने बताया ही था ये आपको। सो पार्ट सी में क्या आंसर आएगा, ऑन इंटरचेंजिंग cell and galvanometer at the valence point nothing will happen, कुछ नहीं होगा, bridge will remain balanced, bridge will remain balanced, बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, एंड गैल्वेनोमीटर will not show any current, और गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो नहीं करेगा। तो ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हुई जो कि बेस्ड थी मीटर ब्रिज के ऊपर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मैंने लेक्चर नंबर 27 के पार्ट 1 और 2 में आपको मीटर ब्रिज की थ्योरी और मीटर ब्रिज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, और इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है, इन सब के बारे में बताया।
आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, यू मे आस्क। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।